नमस्कार। मैं आज आप लोगाना भगवान जगन्नाथ की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक समय की बात रह छ, भगवान श्री कृष्ण निंद्रा में रह छ, वाना बहुत गहरी नींद आई रह छ और नींद में वो राधा जी को नाम पुकारता रह छ। वहीं पास में बैठी हुई रुक्मणी जी और पास में बैठी बहुत सारी पटरानियाँ जब श्री कृष्ण भगवान का मुख सु राधा जी को नाम सुना छ तो वो सोचे छ क भगवान आपण सबका होता हुआ भी राधा जी सु कतनो प्रेम करे छ। आपण तो सब वहाँ की दिन रात सेवा करा चा, वहाँ का पास रहा चा, तब भी भगवान का मुख सु राधा जी को ही नाम निकले छ और नींद में भी वो राधा जी नहीं याद कर रहा छ। तो क्यों ना आपण माताओं के पास चला और माताओं के पास जाकर और पूछा कि श्री कृष्ण भगवान और राधा जी और ब्रज की लीलाओं की वहाँ सु कहानियाँ सुना। तब रुक्मणी जी और सारी पटरानियाँ माता यशोदा और माता रुक्मणी जी के पास जाओ च और वहाँ जाकर कह च कि माँ आप लोग माना श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का प्रेम की वह ब्रज लीलाओं को वर्णन सुनाओ, क्योंकि भगवान तो माँ का होता हुआ भी राधा जी नहीं याद करे च। तब माता यशोदा और माता रोहिणी वहाँ की बात न सुना छ और रोहिणी माता जी कह च क पुत्रियाओं मुँह ताक ताई यहाँ पर सबका सामना ब्रज की लीलाओं को वर्णन न कर सकूं, उनके लिए ता लोगाना हमारे साथ एक गुप्त स्थान पर चालनी पड़ेगो और श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने इकी भनक भी न लागनी चाहिए। तो ऐसा कह कर माता यशोदा और माता रोहिणी सारी रानियाँ और रुक्मणी जी ने लेकर एक गुप्त स्थान पर जाओ च और वह कह च कि यहाँ को पहरो देबा के लिए आपण सुभद्रा जी ने खड़ो करा चा, ताकि अगर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी आओगा तो आपण न सुभद्रा जी पहले ही बता देगी, वह सूचना दे देगी और श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने रोक भी लेगी। तो ऐसा कह कर वह दरवाजा पर सुभद्रा जी ने तैनात कर दे च और वासु खे दे च कि भाई माँ ब्रज लीला और राधा और कृष्ण का प्रेम की प्रसंग सुनाबा जा रहा चा, तो यहाँ पर पहरो दो। और माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम लीला और ब्रज लीलाओं को वर्णन करबा लाग च। तो दरवाजा पर सुभद्रा जी खड़ा रह च, पहरो देता रह च। उसी समय थोड़े सा ही समय बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी वहाँ पर आओ च और जैसा ही वो आओ च तो सुभद्रा जी का समझ में न आव कि अब भगवान न कसा रोकूं, तो वो वाना दोनों भाइया न अंदर जाबासु रोका च। तब श्री कृष्ण भगवान सोचे च कि सुभद्रा जी तो ऐसो कभी भी न कर, वो तो अपना भाया न क्यों रोकेगा, जरूर कोई न कोई बात च। तो वह अपनी सूक्ष्म शक्ति सु अपनी मन की शक्ति सु अंदर जो लीला हो रही थी उन्हें देखा च। तो वो देखा च कि माँ रोहिणी ब्रज की लीलाओं को वर्णन कर रही च और वह राधा जी और श्री कृष्ण भगवान की प्रेम रस की जो लीलाएं रह च वह सारी पटरानियाँ ने और रुक्मणी जी ने सुना रही च। यह देख कर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी मन ही मन वहीं पर खड़ा होकर वहाँ लीलाओं को आनंद लेबा लागा च और सुभद्रा जी तीनों भाई बहन ही वहाँ लीलाओं को आनंद लेबा लागा च और वह वहाँ लीलाओं में इतना खो जाओ च कि वो वहाँ पर खड़ा खड़ा ही एक जड़ का समान, मतलब वो एक वहाँ पर खड़ा खड़ा बिल्कुल एक पत्थर की जैसा खड़ा होकर वहाँ लीलाओं में इतना खो जाओ च कि वहाँ ध्यान भी न रह आपन यहाँ पर दरवाजा पर ही खड़ा चा और वहाँ लीलाओं ने सुनता सुनता वहाँ काफ़ी समय बीत जाओ च और वहाँ का हाथ पैर सुकुड़ कर छोटा हो जाओ च, मतलब वो बाल अवस्था में पहुँच जाओ च और सोच बा में ही वह अपनी उसी अवस्था में पहुँच जाओ च जब वो राधा जी के साथ लीला करता रह चा। तो वहाँ को शरीर बहुत ही सूक्ष्म हो जाओ च। उसी समय सृष्टि को भ्रमण करता करता नारद जी भी वहाँ पर आओ च और नारद जी जब श्री कृष्ण भगवान बहन सुभद्रा न और बलराम जी ने देखा च तो वह भी वहाँ पर वाना देखता ही रह जाओ च। भगवान का ई रूप न जो बाल्य अवस्था का नहीं बिल्कुल छोटो चो उन्हें देखकर वह भी खो जाओ च और थोड़ा सा समय के लिए वह भी बिल्कुल जड़ का समान हो जाओ च।
थोड़ी सी देर बाद जब वहाँ को ध्यान भंग हो च, तब नारद जी कह च हे प्रभु, मना आज आपको जो रूप देखो च, वो रूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारो च। यो एक बाल्यावस्था को रूप च, और इमा आप तीनों बेन भाई बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम हम लाग रहा च। तो मारी यह इच्छा च कि हे प्रभु, चिरकाल में यानी लंबा समय के बाद आप ई रूप में ही कलयुग में आप भक्ता को उद्धार करबा के लिए पृथ्वी पर ई रूप में ही वास करो। तब श्री कृष्ण भगवान नारद जी से कह हे नारद जी, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूं, और मैं कली काल में ई रूप में बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ ई रूप में ही धरती पर आऊं और सब भक्ता की मनोकामना पूरी करूं। और इसी असा के का भगवान वहाँ से चल जाओ च, और कली काल में ई रूप में भगवान नीलांचल क्षेत्र में बलराम व सुभद्रा के साथ यहाँ पर प्रकट हो च, और यो रूप भगवान लोगों को उद्धार करबा के लिए ले च। और श्री कृष्ण भगवान कलयुग काल का आगमन में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मालवा का इंद्र प्रद्युम्न ने राजा न श्री कृष्ण, बलभद्र व बहन सुभद्रा तीनों की ही मूर्तियां वहाँ पर स्थापित करी, और तभी से भगवान जगन्नाथ को मंदिर बन्यो, और वह तीनों बहन भाई वहाँ पर विराजमान होया। और वहाँ को कलयुग में जो भी दर्शन करे च, वो भक्त की हर मनोकामना पूरी हो च। और भगवान जगन्नाथ की एक बार जिंदगी में सब नहीं दर्शन करनी चाहिए, और वहाँ पर जाकर जो ई रूप न देखा च, वो देख तो ही रह जाओ च। और भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना पूरी करे च। यही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की कहानी च। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कथा न लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।